बच्चों को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने जो है इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया। कि आपका भविष्य जो है वो बड़ी कक्षाओं के रिजल्ट पर और कॉम्पिटिशन्स पर डिपेंड करता है। यदि अपने परफॉर्मेंस से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो 3 विषयों में आप परीक्षा सुधार यानी कि इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो आपको उत्तम लगता हो अपने जीवन के लिए उस हिसाब से अपनी पढ़ाई को आगे सुचारू रूप से करिए और आगे जाकर अपने माता पिता को और विद्यालय को गौरवान्वित कीजिए। काशीपुर ने जो है एजुकेशन के में जो है पिछले 20 सालों में जो प्रगति की है सर, उससे पहले तो लगता था कि जो है काशीपुर में अब एजुकेशन खत्म सी लगती थी। काशीपुर में शिक्षा जगत से संबंधित अहम विषयों और बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए आज मैं काशीपुर के छावनी चिल्ड्रंस एकेडमी में आया हूं और हमारे साथ शिक्षाविद और यहां के प्रिंसिपल प्रदीप सप्रा सर आज मौजूद हैं। आज सर से बातचीत करेंगे शिक्षा जगत से संबंधित कुछ विषयों पर, बिंदुओं पर, बच्चों से जुड़ी कुछ ऐसी बेहद जरूरी बातों पर जिसको लेकर के आप लोग काफी कुछ सुनना, देखना और सीखना चाहते होंगे, उसके बारे में बातचीत होगी। सर, सबसे पहले तो आपको भी राष्ट्रीय स्तर का एक पुरस्कार देहरादून में मिला है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रीय अवार्ड, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू हिमांशु, धन्यवाद हिमांशु, बहुत बहुत जी। आपका जो है ये जो सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर या जिस स्तर पर भी किसी शिक्षाविद को सम्मान मिलता है तो ये आपको ना एक प्रोत्साहन देता है कि आप जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसको आप और अच्छे से बेहतरी से करते रहें, ताकि जो है आपका योगदान शिक्षा क्षेत्र में जो है आपका अनुभव और योगदान जो है भविष्य में जो है बच्चों के भविष्य निर्माण में जो है योगदान देता रहे। जी। अच्छा सर, अभी जो सीबीएसई के 10th के रिजल्ट आए, छावनी चिल्ड्रंस एकेडमी ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, बच्चों ने खूब मेहनत की, मेहनत का प्रतिफल भी मिला है। रिजल्ट्स को लेकर के किस तरीके से आप देख रहे हैं? हिमांशु जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी बच्चों को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने जो है इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया जी, और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण किया, तो वो उनका जो एक अचीवमेंट है और वो अचीवमेंट कहीं से कहीं तक इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन जो बच्चे अच्छा परसेंटेज नहीं लेकर आ पाए ना, उन बच्चों के लिए भी मेरा एक विशेष संदेश है कि इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपने 90% से ऊपर प्राप्त किए, 80% प्राप्त किए या 60% प्राप्त किए। आप सब सफल विद्यार्थी हैं, आप सब अगली कक्षा में जा रहे हैं। आप अपने अगले गोल फिक्स कीजिए क्योंकि आपका भविष्य जो है वो बड़ी कक्षाओं के रिजल्ट पर और कॉम्पिटिशन्स पर डिपेंड करता है। तो इसलिए रिजल्ट्स में यदि आपका कुछ लगता है आपके हिसाब से कुछ ऊंच नीच हो गया है तो आप उसकी चिंता ना करें। फिर भी सीबीएसई ने इस बार एक अच्छी व्यवस्था की है कि आपको सेकेंड बोर्ड की उन्होंने जो है एक चांस दिया है। यदि अपने परफॉर्मेंस से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो 3 विषयों में आप परीक्षा सुधार यानी कि इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपको लगता है तो, अगर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, अपने सब्जेक्ट का विषयों का अच्छे से चयन कीजिए, एक अच्छे अपने टीचर से, प्रधानाध्यापक से करियर काउंसलिंग करवाइए और जो आपको उत्तम लगता हो अपने जीवन के लिए उस हिसाब से अपनी पढ़ाई को आगे सुचारू रूप से करिए और आगे जाकर अपने माता पिता को और विद्यालय को गौरवान्वित कीजिए। जी। अच्छा प्रदीप सर, आपने शिक्षा जगत में काशीपुर में एक पूरा दौर जिया है और लगातार आप आगे काम करते चले जा रहे हैं। मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि जो आज की जनरेशन्स आपको सर कहती है, उन जनरेशन्स के जो पिताजी हैं अक्सर मैं देखता हूँ वो भी आपको सर कहते हैं, आपने उनको भी पढ़ा रखा है। तो मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि वो शुरुआती दौर जब आपने शिक्षा जगत में शुरुआत की थी और ये आज का दौर, कितना शहर बदला, कितना शिक्षा जगत में बदलाव देखा? सर, मैं शिक्षा जगत में मतलब इस शहर में सन 1993 से यानी कि 1993 से मैं बच्चों से जुड़ा हूँ। अब 1993 से अब 2026 तक जनरेशंस तो चेंज होंगी सर, एटलीस्ट सेकेंड जनरेशन को तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। बिल्कुल। अब जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है उन बच्चों के बच्चे अगर पढ़ रहे हैं सर, एक कुछ पुरानी कहावत नहीं है कि वो असल से सूद बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, तो कहीं एक तो गौरवान्वित होते हैं कि हमारे वो बच्चे इतनी अच्छी जगह पर बैठे हैं। फिर दूसरा एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि वो हमारे जो स्टूडेंट्स है वो हमको वापस याद कर रहे हैं, कहीं हम उनको लगा होगा कि हमने उनको कुछ अच्छा दिया है, तो वापस हमसे संपर्क भी करते हैं, अपने बच्चों को हमारे पास पढ़ाते भी हैं, जो हमारे लिए गौरव का विषय होता है। और नेक्स्ट जनरेशन को देखकर ऑब्वियस बात है कि हमको खुशी तो होती है कि ये बच्चा अब नेक्स्ट जनरेशन को हम लोग जो है पढ़ाएंगे और अपने सिस्टम को और अपडेट करेंगे। जी। एजुकेशन के मामले में शहर बदल रहा है? सब बहुत बदल रहा है। काशीपुर ने जो है एजुकेशन के में जो है पिछले 20 सालों में जो प्रगति की है सर, उससे पहले तो लगता था कि जो है काशीपुर में अब एजुकेशन खत्म सी लगती थी, बट आज जो क्रांति है
चाहे वो प्राथमिक स्तर की उस पर बात करें हम लोग, चाहे हम माध्यमिक स्तर पर सीनियर सेकेंडरी सीबीएसई स्कूल्स की बात करें। अब अच्छी बात क्या है कि सीबीएसई स्कूल के साथ साथ नगर में पहले बोलते थे कि छोटे छोटे स्कूल, अब वो छोटे छोटे स्कूल जो कक्षा 8 तक के बहुत सारे स्कूल हैं वो भी कहीं एजुकेशन की क्वालिटी में इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि काशीपुर में अब लगता है कि नाउ वी आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू द सिटी। अब उसके बाद जब उच्च स्तरीय शिक्षा की बात करते हैं तो काशीपुर में अब खाली एक डिग्री कॉलेज नहीं है, और बहुत सारे संस्थान खुल रहे हैं, विभिन्न प्रकार के प्रोफेशनल कोर्सेज करवा रहे हैं, जो नगर के लिए एक अच्छा संदेश है और गौरव का विषय भी है। जी अच्छा, जिस तरीके से आप एक बेहद पुराना नाम हो चुके हैं और एक लंबा समय आपने शिक्षा जगत में जिया है, दिया है, उसी तरीके से छावनी चिल्ड्रंस एकेडमी का नाम भी आता है, एक बेहद प्रतिष्ठित और एक पुराने ब्रांड के रूप में। तो इन दिनों छावनी चिल्ड्रंस लेकर के किस तरीके से तैयारियां कर रहा है, क्या कुछ चल रही है चीजें? नए सेशन ऐसा सीबीएसई इतना प्रोग्रेसिव हो चुका है कि वो आपको हर सेशन के लिए पहले से एक अच्छी प्लानिंग दे देता है। सभी स्कूल लगभग काशीपुर में उसी सीबीएसई की प्लानिंग पर कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हम भी उसी के साथ चल रहे हैं कि सीबीएसई ने एनईपी दिया आपको, एनईपी के बाद जो है उसमें सीबीएसई दिन प्रतिदिन कभी आपका स्किल एजुकेशन को, स्पोर्ट्स को इतना अच्छा बढ़ावा दे रहा है, तो हम भी उस सीबीएसई की पॉलिसी को ही लेकर जो है चल रहे हैं। हम औरों से हमारी थोड़ी सोच अलग यहाँ पर है कि हम कोचिंग कल्चर के बहुत ज़्यादा समर्थन में नहीं रहते हैं। हमारा मानना है कि बच्चा अच्छी एजुकेशन ले, साथ साथ अगर उसको लगता है कि वो स्पोर्ट्स में, खेल कूद में अगर वो बहुत अच्छा करना चाहता है तो हम चाहते हैं कि बच्चे को यहाँ पर इक्वल सुविधा मिले। वो शाम का जो कोचिंग सिस्टम है, बच्चा जो है पढ़े फिर घर जाकर ट्यूशन पढ़े, तो हम उस सिस्टम से बच्चे को बाहर निकाल कर सोचते हैं कि एक जिम्मेवार नागरिक बनाने के लिए जो है एक अच्छा स्पोर्ट्समैन भी बनाए, उसको अपनी जीवन में और चीज़ों पर भी कार्य करने का समय मिल जाए, ताकि जो है खाली वो ट्यूशन कल्चर में उलझ कर जो है अपने आप को परेशान ना करे। और वो मुझे लगता है कि बच्चा इससे बाहर निकलेगा तो उसका सर्वांगीण विकास कंफर्म है कि होगा ही होगा। जी, तो साथियों आपने प्रदीप सप्रा सर को सुना। जी सर, आप कुछ कह रहा था मैं आपसे कि जैसे हम शिक्षा की बात कर रहे थे तो रिजल्ट्स को हमने डिस्कस किया था, तो मैं बताना शायद हमारा बीच में रह गया जी कि ऐसा नहीं, हम लोगों ने भी अच्छा रिजल्ट दिया है। हमारे विद्यालय के भी जो है टॉपर 96% जो सीबीएसई के हिसाब से जो कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से हमारा बच्चा भी 96% के आसपास से टॉप किया है। 14 बच्चा यानी कि 14 बच्चों ने 90% से ऊपर प्राप्त किए। बट ये एक डेटा है जो आप संतुष्ट करने के लिए बात करते हैं कि जैसे सब स्कूल बात करते हैं कि मेरे इतने बच्चे हुए, तो मैं आपको खाली वो डेटा फैच कर रहा हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ कि मेरे स्कूल में उन बच्चों ने भी कम पढ़ाई नहीं की जो किसी कारणवश 90% पर नहीं पहुँच पाए। कुछ ऐसे भी होंगे जो पढ़ाई में बहुत लोअर लेवल पर रहे होंगे पहले, कि वो 40% या 35% मार्क्स लिए होंगे, लेकिन अब उन्होंने जो सुधार किया है अपने अंदर, और वो सब बच्चे बधाई के पात्र हैं जिन्होंने कक्षा 9 में 40% या 45% लिए। अब वो 65, 70, 65, 70% मार्क्स लाकर जो है उन्होंने भी हमको गौरवान्वित किया है। हम उनके योगदान को भी कम नहीं मानते। इसलिए मेरे विद्यालय का हर वो बच्चा जिसने कक्षा 10 पास की है वो बधाई का पात्र है, और उन सबको जो है उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमारे पूरे छावनी परिवार की ओर से, मैनेजमेंट की तरफ से जो है शुभकामनाएं। जी, तो साथियों आपने प्रदीप सप्रा सर को सुना, बहुत सी बातें हुई। आज छावनी चिल्ड्रंस एकेडमी में क्या क्या है ये मुद्दा नहीं था, मुद्दा कुछ और था जो आप लोग आमतौर पर मुझे लगता है कि सुनना चाहते होंगे। प्रदीप सप्रा सर से सुना आपने, मुझे लगता है ये सौभाग्य कहें इस चीज को, क्योंकि एक सौभाग्य है प्रदीप सप्रा सर और प्रदीप सप्रा जैसे सर के जैसे और भी जो तमाम शिक्षाविद हैं जो शहर को देख रहे हैं, शहर के शिक्षा जगत को एक लंबे समय से देखते आ रहे हैं, उसमें काम करते आ रहे हैं। अब ऐसे में अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके बच्चों को प्रदीप सप्रा सर के जैसे टीचर्स का गाइडेंस मिले, तो आप लोग छावनी चिल्ड्रंस एकेडमी विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं और बच्चों का उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। धन्यवाद।